बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट की नेगेटिव क्लोजिंग आई 650 माइनस, और थ्रू आउट द डे भी मार्केट प्रेशर में रही, नेगेटिव रही। रीज़न हम सबको ही पता है कि उसकी क्या रीज़न थी। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अब आने वाले दिनों में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और किस तरह हम अपने आप को ये क्राइसिस से सर्वाइव भी करवाना है, इसमें से अपॉर्चुनिटी भी ग्रैब करनी है, और ताकि हमें आने वाले दिनों में जैसे रिकवरी है उसमें जो सा वो अच्छा प्रॉफिट हो जाए। जैसा कि आप पिछले महीनों से देखें तो मार्केट तो एक जिग जैग मोमेंट में ही चल रही है, वॉलेटिलिटी में ही चल रही है। बड़े बड़े क्राइसिस जो से हैं वो आते रहे, इकोनॉमिक साइड पे, कभी पॉलिटिकल साइड पे। लेकिन उस पूरे सिनेरियो में बहुत से स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा गेन भी दिया, और जहाँ पे थोड़ी सी अगर गलत एंट्री होगी तो वहाँ पे फिर स्टक भी हुए, लॉस भी हुआ। तो ये तमाम चीज़ें इज़ अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट। असल चीज़ ये है कि जो कि तकरीबन अब अगर आप हर वीडियो को देखें तो उसमें मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हाई साइड पे बाय नहीं करना, बाय जब भी करना है लो साइड पे करना है, स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। ख़ास तौर पे जब आपकी बाइंग प्राइस से कोई स्टॉक ऊपर चला गया है तो फ़ौरन अपने बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस लगा लें, उसको ट्रेल करें, ताकि इस तरह की जब कभी डिप आए तो आप पॉजिटिव साइड पे एग्ज़िट हो जाए, रादर के कन्फ्यूजन में कि मैं प्रॉफिट टेकिंग करूँ ना करूँ, सेल करूँ ना करूँ, इस कन्फ्यूजन में आप स्टक हो जाएं। तो वॉलेटाइल मार्केट में अगर आपकी थोड़ी सी आप नर्व्स को कंट्रोल करके प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलें तो उसमें भी आपको गेन मिल जाता है। और जब तक कि ये पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती, ये ऐसे ही चलेगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान हुआ था, वो हम सबको पता था, उसका एक इमीडिएट इफ़ेक्ट आना था और वो इमीडिएट इफ़ेक्ट आ गया। पहले ये था कि शायद फ्राइडे को ऐलान होगा कि लॉन्ग मार्च कब किया जाएगा, लेकिन इमीडिएटली ऐलान हुआ कि फ्राइडे से लॉन्ग मार्च स्टार्ट हो जाएगा। सो अब सिनेरियो ये है कि लॉन्ग मार्च से पहले भी और लॉन्ग मार्च के दौरान भी बहुत से इवेंट्स जो से हैं वो आ सकते हैं, बहुत सी न्यूज़ आ सकती हैं, अच्छी न्यूज़ भी आ सकती हैं, ख़राब न्यूज़ भी आ सकती हैं, एंड वी नेवर नो कि वो किसी टाइम भी पॉलिटिकल सिनेरियो पे कुछ भी हो सकता है। सो ये तमाम चीज़ें मार्केट को इफ़ेक्ट करेंगी। उसमें कॉशियस अप्रोच के साथ बिल्कुल टारगेटेड होके सिर्फ उन स्टॉक्स को फोकस करें, उन सेक्टर्स को फोकस करें जिसमें अच्छा पोटेंशियल है, अच्छे रिजल्ट्स हैं, अच्छी ग्रोथ है, लो रेट पे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इस क्राइसिस से भी अच्छी तरीके से सर्वाइव हो जाएंगे, पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो जाएगा और आने वाले दिनों में प्रॉफिट भी मिलेगा। आईटी सेक्टर में तो ऑलरेडी देखें अच्छा गेन मिला, और जिन्होंने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग की या स्टॉप लॉस लगाया तो वो अब दोबारा से इस पोजीशन में है कि उन्हीं स्टॉक्स को जिन्होंने ऑलरेडी 20%, 15%, 30%, इवन 40% तक गेन दिया, तो वो दोबारा से उसको लो साइड पे बाय भी कर सकते हैं और दोबारा से उसमें से गेन भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आईटी सेक्टर का पोटेंशियल भी वहाँ पर है, उनकी अच्छी अर्निंग भी वहाँ पर है, उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स भी वहाँ पर है। और इसी तरह आईटी सेक्टर के अलावा और बहुत से स्टॉक्स, रिफाइनरी देख लें आप, ऑयल एंड गैस सेक्टर देख लें, तो ये तमाम चीज़ें ऐसे ही चलती हैं स्टॉक मार्केट में। और पाकिस्तान क्योंकि एक कंटिन्यूस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का शिकार रहता है, इकोनॉमिक साइड पे भी सिचुएशन जो सी है वो हर 2-3 साल बाद आप देखते होंगे कि इसी पैटर्न पे चलती है कि रिजर्व्स हमारे बिल्कुल डाउन चले जाते हैं, हम लोन के लिए इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं, रेटिंग्स भी कम हो जाती हैं, और इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ भी आती हैं कि हम शायद जो सा है वो हमारे पास जो सा है वो कोई 40 डेज़ के लिए जो सा रिज़र्व जो सा है पेमेंट के, इंपोर्ट बिल के वो रह गए हैं, फिर कभी आता है जी 15 डेज़ के रह गए हैं। तो ये कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो कि पाकिस्तान में, वो तकरीबन हर गवर्नमेंट के टेन्योर में ये न्यूज़ आती हैं। एनीवेज़ देखें, अभी इस वक्त प्रेजेंट समय में अगेन मैं वही कहूँगा दो के कुछ इकोनॉमिक साइड पे भी अच्छी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगेन वहाँ से आपको बेहतर न्यूज़ जो सी हैं वो मिलेंगी। सबसे बड़ी न्यूज़ FATF की ग्रे लिस्ट से हम वाइट लिस्ट में आ गए, जिसमें हम पिछले 3 साल से जो है वो थे, और हर मीटिंग के बाद हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हम वाइट लिस्ट में आएंगे। लेकिन आप देखें कि उस न्यूज़ का इम्पैक्ट भी कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब थी। तो अभी के लिए सिर्फ पॉलिटिकल साइड की न्यूज़ को फोकस करें, अपने स्टॉक्स को जो सा है होल्ड करें पेशेंस के साथ। अगर आपने टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं की, जो आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर है वहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं,
जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, जो मेरी वीडियोस को फॉलो करते होंगे, वो इस वक्त बड़ी अच्छी पोजीशन पे होंगे, यानी वो पॉजिटिव साइड पे एग्जिट ले चुके होंगे, उनके पास कैश इन हैंड है, जिसको हम वेट करेंगे उन्हीं स्टॉक्स को दोबारा बेहतरीन प्राइस पे बाय बैक करने के लिए। तो बाकी एक शार्प रिकवरी आ सकती है, कोई अच्छी न्यूज़ वो इमीडिएट जो सी रिकवरी मार्केट को दे सकती है। जो इमीडिएट इम्पैक्ट एक आना था, जैसा कि मैंने कहा, ये लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट की न्यूज़ का, वो आज आ गया। कल के लिए एक बाउंस बैक मार्केट में आ सकता है। उसमें भी अगेन आपने उसको एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं समझना, वहाँ पर आपने अपनी चीज़ों की, जहाँ पर आप पॉजिटिव साइड पे, वहाँ पे अगर प्रॉफिट टेकिंग अभी स्टिल आप कर सकते हैं और नहीं की तो ज़रूर करें और कैश को सिक्योर करें। कुछ स्टॉक्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस क्राइसिस में भी मिलेंगी, उनको सिर्फ टारगेट कर लें कि इनको हमने बाय करना है, और वो बाय भी आपने स्टेप्स में करना है, वन गो में नहीं करना। तो फिर आने वाले दिनों में वो दोबारा आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देंगे, और ये चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। उसमें एज ए टॉप प्रायोरिटी अगेन आईटी सेक्टर, उसमें सिस्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। सिस्टम का रिज़ल्ट आप सबके सामने है, आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट, आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, डिस्कस भी करते थे ऑलरेडी। तकरीबन स्टिल अगर आप देखें तो मार्केट के इस डिप के बाद भी सिस्टम स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है, और ऑलरेडी तकरीबन आप कह लें 100 टू 120 पॉइंट्स का गेन में हम ऑलरेडी हैं। जिन्होंने तो प्रॉफिट टेकिंग की है वो डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं की वो होल्ड करें। इसको वैसे भी सजेस्ट हमने मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है। तो स्टिल सिस्टम में तो पोटेंशियल है, अगर कोई डिप आता भी है तो उसके बाद दोबारा इसमें आप बाउंस बैक देखेंगे, तो ये इसमें पूरी ये कैपेसिटी है कि ये इमीडिएटली बाउंस बैक करे। तो उसमें अगर आप टाइमली डिसीजन ले सकते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट टेकिंग करें और डिप पे दोबारा बाय बैक करें। लेकिन अगर आप टाइमली डिसीजन नहीं ले सकते तो फिर आप इसको होल्ड करें, तो कोई ऐसा इशू नहीं। 420 का स्टॉप लॉस मैंने कहा हुआ है, अगर आप वो लगाना चाहते हैं तो वो लगा लें। वो हिट होता है, नीचे आता है, उससे नीचे अगर 400 से नीचे, तो दोबारा आप सिस्टम को बाय बैक करें। अगर आप होल्ड करना चाहते हैं, पेशेंस है, तो देन आप इसको होल्ड करें। ये अगर डिप लेता भी है, 400 के पास भी आता है, तो अगर इवन उससे नीचे भी जाता है तो फ़ौरन बाउंस बैक करके ये दोबारा अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आने वाले महीनों में ये 500 प्लस भी आपको नज़र आएगा। उसके बाद आ जाएँ जी इवेंसियन। इवेंसियन इस वक्त जिन रेट्स पर है, ये अभी इसमें जो एक रैली बननी है आने वाले महीनों में, आप देखेंगे बनेगी, वो ड्यू है। इसकी अभी रैली उस तरह नहीं बनी। इसकी ग्रोथ, इसके बिजनेसेस, इसकी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स आप सबके सामने हैं। जो इस वक्त इसकी प्राइस है, ये वही प्राइस है जिसको मैं बार बार डिस्कस करता हूँ कि जब कभी भी ये 75 से नीचे आए तो डेट वाज द बेस्ट प्राइस कि वहाँ पे आप बाइंग करें या एवरेज करें। तो इवेंसियन उन स्टॉक्स में से है, और इसमें भी क्योंकि रैली भी नहीं बनी, कि अगर किसी ने 80 के पास या 82 81 के पास बाय किया है तो 70 के आसपास अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे एवरेज करें, ना कि पैनिक में आके वहाँ पे सेल करें। तो इवेंसियन को टारगेट कर लें, और मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से जब फर्दर डिप आता है तो हमने वेट करना है, जितना नीचे में मिले उतना बेहतर है। तो इवेंसियन भी आने वाले दिनों में, मैंने पहले भी कहा था कि आप इसको 100 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी नेटसोल। आप सबको पता है कि नेटसोल को कब से हम फॉलो कर रहे हैं, 90 बिलो इसको बाय किया था, और टारगेट ये था कि 130 भी क्रॉस करेगा, बट मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से आप कह सकते हैं 130 तो नहीं, बट फिर भी 130 के आसपास, 122 आई थिंक इसने जो सा वो हाई लगाया था, वहाँ तक तो गया। और पूरी स्ट्रेटजी मैंने बताई थी कि इसका 115 का आपने स्टॉप लॉस जो है वो रखना है, और इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करना है। तो जिन्होंने भी स्टॉप लॉस लगाया होगा वो राइट टाइम पे आप देखें तो उन्होंने एग्ज़िट ले लिया पॉजिटिव साइड पे। उससे आप देख लें तकरीबन 10-12 रुपये फर्दर ये आपको नीचे मिल रहा है। अभी स्टिल हम इसका वेट करेंगे, और अगर तो ये 100 के आसपास, 100 से नीचे मिलता है तो वहाँ पे आप पार्शियल बाइंग कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी, वंस अगेन आपको अपसाइड पे मूव करता नज़र आएगा। लेकिन जब तक मार्केट इस तरह की प्रेशर में रहेगी तो डेफिनेटली ये भी साथ साथ, जिस तरह तमाम स्टॉक और सेक्टर प्रेशर में रहते हैं, तो ये भी आपको प्रेशर में नज़र आएगा। लेकिन अगेन स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी जो कि मैं बार बार मेंशन करता हूँ, आप देखें कि अगर वो टाइमली आप इम्प्लीमेंट कर दें और उसके साथ आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करें, तो समझ लें कि आपके 70% मसाइल जो है वो हल हो जाते हैं, ख़ास तौर पे वॉलेटाइल मार्केट में। जब वंस मार्केट बुलिश ट्रेंड में जाएगी तो तब आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप स्टॉप लॉस लगाएं,
क्योंकि उसमें फिर ये है कि एक करेक्शन के साथ साथ हमेशा स्टॉक या मार्केट वो अपसाइड मूवमेंट ही बनाती रहती है। तो नेट सोल को भी आप टारगेट कर लें, जस्ट इसको वॉच करते रहें। टारगेट करने का मकसद ये है कि इसको अपने बेहतरीन प्राइस पे आने दें, वहाँ पर पार्शल बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हैं जो कि 100 के आसपास, 100 से बिलो है। उसके बाद है जी हम नेटवर्क को हम हमेशा जब भी ये 6.5 से नीचे जाता है तो मैं मेंशन करता हूँ कि वो एक इसकी अच्छी प्राइस है जहाँ से हमेशा बाउंस बैक करता है, सिक्योर प्राइस है, तो वहाँ पे आप बाय कर सकते हैं छोटे स्टॉक में। अभी अगर आज की मूवमेंट देखें इसकी, तो इसका रिज़ल्ट आया, एक छोटा स्टॉक पॉजिटिव ईपीएस के साथ इसने 20% बोनस अनाउंस कर दिया और नेगेटिव मार्केट 650 में भी इसने पॉजिटिव क्लोजिंग दी। अगर ये मार्केट आज इतना डिप ना लेती तो हम इन एनी केस आप इसको अपर कैप की तरफ देखते, बट अगेन इसकी भी टाइमिंग ऑब्वियसली इस वक्त ठीक नहीं है। कोई अच्छी न्यूज़ भी अपना वो इम्पैक्ट नहीं डालती जो कि वो एक नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में आपको एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकती है। तो हम नेटवर्क में प्लस एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी है कि कुछ स्पोर्ट्स चैनल के साथ ये एक्विजिशन का भी इनका वो चल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखें तो हम इन एनी केस फ्यूचर के लिए छोटे स्टॉक में एक बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और 6.5 से नीचे जिन दोस्तों ने भी लिया हुआ है या आसपास अगर आज भी बाय किया है, तो ये वो प्राइस है जहाँ से रिस्क मिनिमम है आपका। और जैसे ही मार्केट स्टेबलाइज होगी, थोड़ी चीज़ें बेहतर होंगी, तो आप हमको अनकरीब जोन सा है वो डबल डिजिट में देख सकते हैं। तो अगर एक आप 6-7 रुपये के स्टॉक में देखें 3-4 रुपये का गेन, तो वो एक तकरीबन 40-50% का गेन बनता है, विच इज़ अ वेरी गुड गेन इन प्रेजेंट सिचुएशन स्पेसिफिकली। तो ये तो था जी आज की वीडियो में। एक तो ओवरऑल एक सिनेरियो हमने डिस्कस किया कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या सिनेरियो बनता है। कल के लिए एक रिकवरी, शॉर्ट रिकवरी आप कह सकते हैं, आ सकती है मार्केट में। कोई अच्छी इकोनॉमिक साइड पे न्यूज़ आ जाती है तो उस लिहाज से भी। लेकिन अगेन जब तक कि ये लॉन्ग मार्च का सिलसिला क्लियर नहीं होता और पॉलिटिकल साइड पे चीज़ें प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं होती, मार्केट एक रेंज बाउंड और एक वॉलेटिलिटी में ही रहेगी। और उस पूरे सिनेरियो में कॉशियस अप्रोच के साथ हमेशा जो सा है वो ट्रेड करेंगे और विद स्टॉप लॉस, और हमेशा लो साइड पे बाय करना। और इस पूरे क्राइसिस में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है, वो लो साइड पे भी होती है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट भी अच्छे हैं, न्यूज़ भी अच्छी है, तो उनको टारगेट करना। तो ये स्ट्रेटजी ही हमें जो सा है वो एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। ऑन द अदर साइड अगर हम एक्साइटमेंट में हाई साइड पे बाय कर लें, बहुत ज़्यादा बल्क बाइंग कर लें, या पैनिक में आके लो साइड पे सेल कर दें, तो ये तमाम स्ट्रेटजियाँ जो सी हैं उसमें ये है कि वो ऐसे सिनेरियो में नुकसान का बायस बनती हैं, तो इनको हमने अवॉइड करना है। बाकी कल मार्केट क्लोज के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या न्यूज़ हैं, क्या स्ट्रेटजी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।